हेलो गाइस, राधे राधे। हम लोग का अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इन्हें देखेंगे समाजशास्त्र का, याद कर रहे हैं जो जून का यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए है। क्लास स्टार्ट हो गई है, आप लोग सेशन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आप लोग सेशन जुड़िए और उसे शेयर करते रहिए। कोई भी आता है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र को एक पृथक विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक अगस्त कॉम्टे ने अपनी कृति पॉजिटिव फिलॉसफी 1838 में प्रस्तुत किया था। तो समाजशास्त्र को एक पृथक विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम जिस विचारक ने प्रस्तुत किया वो है अगस्त कॉम्टे, और जिनकी अपनी कृति थी पॉजिटिव फिलॉसफी। कब प्रकाशित हुई थी? 1838 में। तो इसको याद रखना है, पॉजिटिव फिलॉसफी है। इसलिए उन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा गया? समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो इस तरह से अगस्त कॉम्टे जी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में उसे ख्याति दिलाने के लिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो अगस्त कॉम्टे थे, और अगस्त कॉम्टे का इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। और अगस्त कॉम्टे को प्रारंभ में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए सोशल फिजिक्स यानी भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो अगस्त कॉम्टे ने प्रारंभ में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए क्या किया था? सोशल फिजिक्स यानी भौतिक, मतलब सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। किंतु यह शब्द बेल्जियम के वैज्ञानिक एडोल्फ क्विटेलेट प्रयोग में लाया जाने लगा। किंतु यह शब्द क्या था? बेल्जियम के वैज्ञानिक एडोल्फ क्विटेलेट के द्वारा प्रयोग में लाया जाने लगा। इसके पश्चात कॉम्टे ने लिखा है, कॉम्टे ने 1838 में सोशलॉजी शब्द गढ़ा। तो 1838 में तो सोशलॉजी शब्द किसने गढ़ा, कब दिया? 1838 में अगस्त कॉम्टे ने दिया। इसलिए समाजशास्त्र का जनक, फादर ऑफ सोशलॉजी कहा जाता है। अगस्त कॉम्टे ने प्रारंभ में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए सोशल फिजिक्स कहे थे, लेकिन जो भौतिकी शब्द दिए थे, सामाजिक भौतिकी शब्द, इसका प्रयोग बेल्जियम के वैज्ञानिक थे एडोल्फ क्विटेलेट ने प्रयोग में लाया जाने लगा। इसलिए उन्हें अब क्या कह दिया? सोशोलॉजी शब्द। कब से? 1838 में। एक पॉजिटिव फिलॉसफी करके कृति भी है। पॉजिटिव फिलॉसफी किसकी कृति है? कब प्रकाशित? 1838 में। अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एक आता है क्वेश्चन। सोशोलॉजी शब्द कब दिया, किसने दिया? 1838 में अगस्त कॉम्टे ने। तो देखिए, सोशियोलॉजी, सोशियस लैटिन शब्द है ये ना, सोशियोलॉजी ये लैटिन शब्द है सोशियोलॉजी। तो लैटिन शब्द है, अर्थ है सहचर या समाज, और सहचर या समाज। सोशियो का अर्थ है सोशियस का, लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है सहचर या समाज। और लोगोस का अर्थ है यूनानी शब्द है, ये लोगोस यूनानी शब्द है। और जबकि सोशियस क्या है? लैटिन शब्द है। तो देखिए, शब्द अर्थ अध्ययन या विज्ञान से मिलकर बना है। यूनानी, इसका अर्थ होता है लोगोस का अध्ययन या विज्ञान, जिससे मिलकर बना हुआ है। तो इस अध्ययन या विज्ञान से मिलकर बना हुआ है। यह शब्द सोशियोलॉजी शब्दशः समाज का विज्ञान का बोध कराता है। सोशियोलॉजी शब्दशः समाज का विज्ञान का ये बोध कराता है। सोशियस क्या है? लैटिन शब्द से, और लोगोस जो है यूनानी शब्द है। इन दोनों की मिलन से बना है सोशियोलॉजी, जिसका लैटिन शब्द मतलब सोशियस का अर्थ क्या होता है? सहचर या समाज, और लोगोस का क्या अर्थ होता है? अध्ययन या विज्ञान। तो ये याद रखना है, ये मिलकर बना है। चूंकि यह शब्द दो भिन्न भाषाओं लैटिन और ग्रीक के शब्दों से बना है। दो भाषा लैटिन है सोशियस, और ग्रीक भाषा में है जिसे यूनानी भाषा कहते हैं लोगोस। इसलिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने जैसे विद्वानों ने इस पर आपत्ति व्यक्त की। अब विद्वानों ने क्या किया? इस पर जॉन स्टुअर्ट, तो इस पर आपत्ति किस विद्वान ने व्यक्त की थी? तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने। और किस बात पर की थी? जो लैटिन और ग्रीक दो भाषाओं से बना हुआ था। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसके स्थान पर जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसके स्थान पर एथोलॉजी शब्द का प्रस्ताव किया, किंतु इसे विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। स्टुअर्ट मिल ने जो आपत्ति जता रखी थी, लैटिन और ग्रीक दो भाषाओं से मिलकर बना था सोशियोलॉजी शब्द, तो उस पर तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने फिर एथोलॉजी जो शब्द दिया तो उस पर, लेकिन और विद्वानों ने इसको, अन्य विद्वानों ने क्या किया? इसको स्वीकारा नहीं, नकार दिया। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए अपनी कृति का नाम
सोशियोलॉजी रखा और इस नव विज्ञान के उपयोगी स्वरूप को मान्यता प्रदान की। सोशियोलॉजी रखा। तो 19वीं शताब्दी में आकर उत्तरार्ध में हर्बर्ट स्पेंसर ने, कौन? हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए अपनी कृति का नाम सोशियोलॉजी रखा और इस नव विज्ञान के उपयोगी स्वरूप को मान्यता प्रदान की। तो आप देख रहे हैं कि समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अगस्त काम्टे को। तो सोशियो जो लैटिन वर्ड से सहचर या समाज का अर्थ होता है, लोगोस यानी शब्द अर्थ होता है। सोशियोलॉजी शब्द सह समाज का विज्ञान का बोध कराता है, क्योंकि शब्द दो भिन्न भाषाओं से लैटिन और ग्रीक के शब्दों से बना था, इसलिए इसको जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस पर आपत्ति जताई थी। जबकि जॉन स्टुअर्ट मिल ने फिर इसके स्थान पर एथ्रोलॉजी शब्द का प्रस्ताव किया, लेकिन विद्वानों ने इसे स्वीकारा नहीं बल्कि नकार दिया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तब हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए एक सोशियोलॉजी नाम सोशियोलॉजी रखा। अगस्त कॉम्टे ने विज्ञानों की श्रेणीबद्ध प्रस्तुत किया, जिसमें गणित को प्रथम स्थान और समाजशास्त्र को अंतिम स्थान दिया गया तथा समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी कहा। समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी किसने कहा? तो अगस्त कॉम्टे ने कहा। और उसको श्रेणीबद्ध व्यवस्था प्रस्तुत जब की तो सबसे पहले गणित को रखा, अंतिम में समाजशास्त्र को रखा है। उसमें क्रम बता रखे हैं समाजशास्त्र में, और जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान के। एथोलॉजी शब्द किसने दिया था? जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था, ऐसे पूछा जाएगा। और सोशियोलॉजी शब्द है समाज का विज्ञान का बोध कराता है। अगस्त काम्टे ने श्रेणीबद्ध व्यवस्था प्रस्तुत की और हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का क्रमबद्ध अध्ययन किया। तो उसने किसने अपनी कृति लिखी? सोशियोलॉजी। फिर इस तरह से आप देखें तो शरीर को प्रस्तुत गणित को प्रथम स्थान मिला और समाजशास्त्र को अंतिम स्थान। सभी विज्ञानों की महारानी किसने कहा? तो अगस्त कॉम्टे ने। कृति पॉजिटिव फिलॉसफी थी जो 1838 प्रकट। अब हम थोड़ा ध्यान देंगे समाजशास्त्र के उद्भव की परिस्थितियां क्या रही हैं। समाजशास्त्र के उद्भव की परिस्थितियां देखें तो समाजशास्त्र का उद्भव जिन परिस्थितियों में हुआ मुख्यतः दो प्रकार की थी, सामाजिक परिस्थितियां और बौद्धिक परिस्थितियां। दोनों का प्रभाव परस्पर संबंधित था। तो समाजशास्त्र के उद्भव की परिस्थितियों के विषय में देखें तो समाजशास्त्र का उद्भव जिन परिस्थितियों में हुआ वे मुख्यतः दो प्रकार की। कौन सी? सामाजिक परिस्थितियां और एक है बौद्धिक परिस्थितियां। सामाजिक परिस्थितियां और बौद्धिक परिस्थितियां। तो सामाजिक परिस्थिति में कौन कौन आता है? पुनर्जागरण, वाणिज्यिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, पुनर्जागरण। सामाजिक परिस्थितियां क्या रही? पुनर्जागरण, वाणिज्यिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी, औद्योगिक क्रांति जो 1760 में हुई थी। ठीक है ना? तो औद्योगिक क्रांति 1760 में, फ्रांसीसी क्रांति 1789, वैज्ञानिक क्रांति, वाणिज्यिक क्रांति, पुनर्जागरण, ये सामाजिक परिस्थितियां थी जिनसे समाजशास्त्र का उद्भव हुआ था। फिर बौद्धिक परिस्थितियों में देखेंगे तो इतिहास का दर्शन, राजनीतिक दर्शन, जैविक विकासवाद का सिद्धांत, सामाजिक परिस्थितियों का सर्वेक्षण, सामाजिक एवं आर्थिक सुधार आंदोलन, सामाजिक परिस्थितियों का सर्वेक्षण, जैविक विकासवाद का सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन, इतिहास का दर्शन, ये बौद्धिक परिस्थितियां थी, सामाजिक परिस्थितियां और बौद्धिक परिस्थितियां। तो बौद्धिक परिस्थितियों में याद रखना पड़ेगा, इतिहास का दर्शन था, राजनीतिक दर्शन था, जैविक विकासवाद का सिद्धांत, सामाजिक परिस्थितियों का सर्वेक्षण, सामाजिक एवं आर्थिक सुधार आंदोलन। जैसे समाजशास्त्र का जिन परिस्थितियों में दो प्रकार की, सामाजिक परिस्थितियां और बौद्धिक परिस्थितियां, दोनों परस्पर संबंधित थी, सामाजिक परिस्थितियां और बौद्धिक परिस्थितियां। सामाजिक परिस्थितियों में देखेंगे पुनर्जागरण, वाणिज्यिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। बौद्धिक परिस्थितियों में ऐतिहासिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन, जैविक विकास सिद्धांत, सामाजिक परिस्थितियों का सर्वेक्षण और सामाजिक एवं आर्थिक सुधार आंदोलन। ये रहे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है। मॉरिशस गिन्सबर्ग थे। मॉरिशस गिन्सबर्ग ने अपनी कृति रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी में, मॉरिशस गिन्सबर्ग की कृति क्या है? रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी। समाजशास्त्र के प्रमुख चार बौद्धिक स्रोत माने हैं। कितने? चार प्रमुख स्रोत किसने माने हैं? मॉरिस गिन्सबर्ग ने। उनकी कृति है रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी। इतिहास का दर्शन को माने थे जो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, राजनीतिक दर्शन को माने थे पॉलिटिकल फिलॉसफी, जैविक विकासवाद का सिद्धांत, बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस, जैविक विकास का सिद्धांत, सामाजिक परिस्थितियों का सर्वेक्षण, लेकिन आर्थिक आंदोलन और सुधार को नहीं माने थे तो उसकी।
एक चीज को नहीं माने थे। कौन? मॉरिशस गिन्सबर्ग ने अपनी कृति में जो रीजन एंड नॉन रीजन सोसाइटी है उसमें 4 दर्शनों को माना है। 4 प्रमुख बौद्धिक स्रोत है। ये सब बौद्धिक स्रोत है। इतिहास का दर्शन, राजनीतिक दर्शन, जैविक विकास का सिद्धांत, सामाजिक परिस्थितियों का सर्वे। पार्टन क्वेश्चन पूछ देता है। ये पुस्तक पूछ देगा किसमें कहते रीजन एंड अन रीजन इन सोसाइटी में कहा था, और कौन कौन है इसमें से कोई नहीं, तो इतिहास का दर्शन, राजनीति। तो हम देखें समाजशास्त्र के विकास के 5 चरण कौन कौन से हैं। बाटो मोर कौन थे जो इस 5 चरण दे रखे हैं, बाटो मोर ने दिया है। जो विश्व कोशीय स्तरीय है, जो इंसाइक्लोपीडिया स्टेज, इंसाइक्लोपीडिया विश्व स्तरीय पर बाटो मोर ने दिया था। समाजशास्त्र के 5 चरण विकास है। उद विकास के स्तर है, उद विकास के स्तर इवोल्यूशनरी स्टेज है, और प्रत्यक्ष विज्ञान पॉजिटिव साइंस, औद्योगिक समाज का विज्ञान और विरोधी दृष्टिकोण। विरोधी दृष्टिकोण, औद्योगिक समाज का विज्ञान, प्रत्यक्ष विज्ञान, पॉजिटिव साइंस, उद्विकासीय स्तर इवोल्यूशनरी स्टेज और विश्वकोशीय स्तर इंसाइक्लोपीडिया स्टेज। ये 5 चरण जिसने बाटो मोर ने बताए हैं, और ये 5 चरण आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से चरण बताए हैं? विश्वकोशीय स्तरीय, उद्विकासीय स्तर और प्रत्यक्ष विज्ञान, औद्योगिक समाज का विज्ञान, विरोधी दृष्टि। पूछा जाएगा बाटो मोर ने किन किन समाजशास्त्र के विकास में 5 चरण बता रखे हैं। ये 5 चरण किसने बताए या कौन कौन से हैं? समाजशास्त्र के विकास में 5 चरण तो हो गया। अब समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में कब विकास, समाजशास्त्र का विकास देखेंगे। तो समाजशास्त्र एक स्वतंत्र शैक्षणिक विषय के रूप में 1838 में फ्रांस में उदित हुआ, परंतु इसका सर्वाधिक वैज्ञानिक विकास जो और उर्वरता अमेरिका में हुई है। तो क्या करें, समाजशास्त्र एक स्वतंत्र शैक्षणिक विषय के रूप में 1838 में कहाँ, फ्रांस में उदित हुआ, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे अगस्त काम्टे, परंतु इसका जो सर्वाधिक वैज्ञानिक विकास या उर्वरता जो ज्यादा हुई तो अमेरिका में हुई है। तो इस बात को याद रखना है। तो उसका पूछेगा सर्वाधिक वैज्ञानिक विकास और उर्वरता कहाँ हुई है, तो अमेरिका में। किसका? समाजशास्त्र का। और समाजशास्त्र का जो स्वतंत्र शैक्षिक विषय के रूप में कब उदय हुआ, तो 1838 में कहाँ हुआ था? फ्रांस में, यूरोप में हुआ था। अब समाजशास्त्र के जन्म के लगभग 38 वर्ष बाद 1876 में, समाजशास्त्र को लगभग 38 वर्ष हो गए हैं। अब जो 1876 है, एक अमेरिका के येल विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में विलियम ग्राहम समनर है, बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान है, इनको नाम याद रखिएगा। 1840 से 1910 के जो नेतृत्व में, 1840 और 1910 के नेतृत्व में समाजशास्त्र का औपचारिक अध्ययन प्रारंभ हुआ। तो औपचारिक रूप से, नियमित रूप से, सम्मानपूर्ण जो है समाजशास्त्र का अध्ययन कब शुरू हुआ? 1876 में, जब इन्होंने 38 वर्ष के बाद, जब से इसका शुरुआत हुआ था, उदय हुआ था, उसके 38 वर्ष बाद 1876 में एक अमेरिका का येल विश्वविद्यालय है, जहां से विलियम ग्राहम समनर के 1840-1910 के नेतृत्व में 40 से 10 के तक के नेतृत्व के औपचारिक अध्ययन हुआ। अब इसी कारण समनर को क्या कहा गया? समाजशास्त्र का अकादमिक जनक कहा गया। तो जब पूछा जाएगा अकादमिक जनक किसे कहा जाता है, ग्राहम समनर को। और फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त काम्टे को। और 1800 येल विश्वविद्यालय में किसने इसको समाजशास्त्र का औपचारिक अध्ययन करा? तो ग्राहम समनर के नेतृत्व में हुआ था। अब पूछा जाएगा समनर ने 1906 में एक प्रसिद्ध पुस्तक फोकवेज बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें संस्थाओं के विकास, इवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स का वर्णन है। इस पुस्तक को समाजशास्त्र का ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। ओल्ड टेस्टामेंट, इस पुस्तक को समाजशास्त्र का ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। तो फोकवेज किसके द्वारा एकीकृत है, किसके द्वारा रचित की गई है? तो विलियम ग्राहम समनर के द्वारा, तब 1906 में, ठीक है ना, जिसमें संस्थाओं के विकास का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। चलिए अब हम स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी नेक्स्ट में पार्ट में देखेंगे। आप यहाँ तक